समझ नहीं आ रहा था कि 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है या कोई व्यापक प्रदर्शन। एक आध विधानसभा अगर छोड़ दी जाए तो लगभग सभी की सभी सीटों पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़, नारेबाजी और व्यापक हंगामा देखने को मिला। गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी इलाकों में बवाल हुए उनमें से 90% मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के ही थे। एक तरफ अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण सरीखे तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बोलते रहे कि महिलाओं का बुर्का जबरदस्ती हटाने का दबाव बनाया जा रहा है, मुस्लिम वोटर्स को पीटकर मतदान केंद्रों से भगाया जा रहा है। उधर बीजेपी नेताओं का लगातार आरोप था कि बुर्के की आड़ में कई लोग चुनाव प्रभावित करने की कोशिश में हैं और उनका बुर्का हटाकर ठीक से चेकिंग के बाद ही उन्हें वोट का अधिकार देना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें एक पुलिसकर्मी वोटर्स पर पिस्टल ताने नजर आ रहा था। हालांकि पड़ताल में यह सामने आया कि यह अधूरा वीडियो था। उपद्रवियों की ओर से पथराव के बाद आत्मरक्षा में पुलिसकर्मी ने पिस्टल तानी थी। उधर अखिलेश यादव की शिकायत का संज्ञान लेते हुए अलग अलग थानों के 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी कर दिए गए, लेकिन कार्रवाई भी, ये जो पूरी कार्रवाई थी वो सपा के लिए नाकाफी गुजरी। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी की लगातार बयानबाजी लगातार जारी रही। अखिलेश यादव उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। उधर बीजेपी के तमाम नेता लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि सभी 9 विधानसभा सीटों पर सपा के लोग बुर्के की आड़ में चुनाव प्रभावित करने की कोशिश में दिखे, जिन्हें प्रशासन की ओर से सख्ती के साथ रोकना एकदम सटीक कदम था प्रशासन का, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया गया है। अब अलग अलग सीटों पर क्या स्थिति थी, सीटवार आपको बताते हैं। उपचुनाव में कुल 90 उम्मीदवार मैदान में थे। सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से मैदान में थे। सबसे कम 5 उम्मीदवार खैर विधानसभा और सीसामऊ सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर सीट पर कब्जा किया था। मीरापुर आरएलडी के पास थी, जो अब बीजेपी की सहयोगी है। लगभग सभी सीटों पर प्रशासन पर आरोप लगा कि यहां पर तगड़ी धांधली हुई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप जड़ा। सपा का आरोप था कि धर्म देखकर लोगों को रोका गया। बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बैक टू बैक बयान आए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में बड़ा विवाद देखने को मिला। वहां पत्थरबाजी भी हुई। पिस्टल तानते पुलिस वाले का वीडियो वायरल हुआ। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट भी किया। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दौरान ककरोली गांव में 2 समूहों के बीच टकराव के बाद पथराव की घटना भी हुई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुंबुल राणा ने यह आरोप लगाया कि पुलिस पहचान पत्र की जांच के नाम पर मतदाताओं को परेशान कर रही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से मतदाताओं के कथित दमन के वीडियो के एविडेंस के आधार पर तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया जिसमें कहा कि मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को वीडियो साक्ष्य के आधार पर तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। पुलिस को आधार, आईडी कार्ड या पहचान पत्र की जांच करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए यह भी कहा कि कुछ पुलिस अधिकारी पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम करते दिखे। ये मतदाताओं को धमका रहे थे और उन पर लाठियां भी भांज रहे हैं। लाठी मारने की धमकी भी देते दिखे। साथ ही समाचार चैनल्स तक को धकेल कर अपना रौब जमाते दिखे। ऐसे अधिकारी की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें तत्काल निलंबित करना चाहिए। तो कुंदरकी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान ने चुनाव रद्द करने की मांग कर दी।
रिजवान बोले कि मतगणना का बहिष्कार करेंगे। रिजवान का आरोप था कि एक तरफा वोटिंग हुई है, आयोग को चुनाव रद्द करवा देना चाहिए। हाजी रिजवान ने पुलिस प्रशासन पर मतदाताओं को रोकने का आरोप लगाया। नाकाबंदी करके मतदाताओं को रोकने के साथ ही पोलिंग बूथ पर फर्जी वोट डाले जाने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी की शिकायत के बाद 10 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की। 5 सस्पेंड हुए और 5 लाइन हाजिर हुए हैं। उन पर आरोप है कि वोटर्स को रोका गया। चुनाव आयोग ने अलग अलग 5 जिलों में कई पुलिस कर्मियों को निलंबित भी किया। तो सीसामऊ सीट पर दोनों ओर के उम्मीदवारों ने प्रशासन को घेरे में लिया। सपा कैंडिडेट का कहना था कि एक तरफा वोटिंग हुई है। बीजेपी ने भी यहां आरोप लगाया कि पोलिंग एजेंट को मारा गया। पत्थरबाजी के आरोप भी लगे मौके पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो विधानसभा उपचुनाव हेरा फेरी के जरिए जीतने के लिए प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में अनियमितताओं के बारे में निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। सीसामऊ के बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुरेश अवस्थी। वो अपने समर्थकों के साथ अधिकारियों से बहस करते भी दिखे। उसकी एक तस्वीर भी सामने आई जो सबने देखी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के गुंडे हमारे एजेंट को धक्का मार कर निकाल दे रहे हैं। आप लोग सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं, सिर्फ वहां पर देख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस दौरान उनकी गाड़ी पर किसी ने पत्थर भी फेंक दिया। हालांकि गाड़ी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता दिखा है। उधर करहल में उपचुनाव के दौरान बोरे में एक युवती की लाश मिली। उसके परिजनों और बीजेपी का दावा था कि युवती बीजेपी को वोट देना चाहती थी और उसे मौके पर ही मार दिया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी गुंडई और माफियागिरी से बाज नहीं आ रही है। मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा क्षेत्र में कल एक दलित बेटी को समाजवादी पार्टी के समर्थक उसके घर से बाइक पर बैठा कर ले गए। बाद में बोरे में उसका शव बरामद हो गया। सपा के लोगों ने दलित बेटी की केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो बीजेपी को वोट देना चाहती थी। पीएम मोदी ने उनको कॉलोनी दी है, उस कारण उस बेटी का साफ साफ कहना था कि वो भाजपा को ही वोट देगी। प्रशांत यादव नाम का शख्स बेटी को घर से लेकर निकला। बेटी ने उससे कहा कि हम वोट करेंगे तो बीजेपी को ही करेंगे क्योंकि हमें बीजेपी की ओर से कॉलोनी मिली है। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने एक्स पर एक पोस्ट करके आरोप लगाया है और शोका कुलपिता का एक वीडियो भी संलग्न किया है। पार्टी ने कहा है कि करहल में समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव और उसके साथियों ने एक दलित लड़की की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने साइकिल को वोट देने से इनकार कर दिया। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस पर यह भी आरोप लगा कि जानबूझकर एक तरफा कार्रवाई के नाम पर लाल कार्ड जारी कर दिए गए। पुलिस को यह अधिकार है कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों को वो रेड कार्ड के अधीन कर सकती है, जिससे उसे घर में रहने को कहा जाता है। कुंदरकी में इस पर विवाद हुआ। आरोप लगा कि लाल कार्ड का मिसयूज किया गया। जिलाधिकारी ने बाद में सफाई भी पेश की। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाल कार्ड का दुरुपयोग किया है और उसके कार्यकर्ताओं को यह जबरन दे दिया गया है। जाहिर है इतने सारे विवाद के बाद वोटिंग भी कम ही रही। दोपहर 3 बजे तक के ट्रेंड को अगर देखा जाए तो सभी 9 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 50% से नीचे ही सिमटा दिखा। 3 बजे तक 9 सीटों पर औसत 41.92% मतदान हुआ। बीजेपी ने इस बीच मांग की है कि बुर्के में महिलाओं को फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया गया। चुनाव आयोग को चिट्ठी दी गई है। बीजेपी का कहना है कि इस चुनाव में हमने देखा कि इनके समर्थक पुरुष बुर्का पहनकर मतदान करना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक। वो बोले हैं कि लगातार निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत की गई है। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र में आप संविधान की प्रति लेकर केवल तमाशा दिखाना चाहते हैं और लोकतंत्र के महापर्व पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं।
बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनीष शुक्ला। वो बोले हैं कि सपा ने मतदाताओं पर भरोसा खो दिया है, इसलिए उन्होंने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बाहरी उपद्रवी तत्वों को इकट्ठा किया। अब अलग अलग मीडिया हाउस में चल रही खबरों की माने तो बुर्का पहने महिलाओं के चेहरे उनके पहचान पत्र से मेल खाते भी नहीं दिखे। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बाहर से गुंडे किस्म के लोगों को बुलाया गया और मस्जिद के बाहर छिपाया गया। तो बीजेपी के सहयोगी आरएलडी के उम्मीदवार हैं मिथिलेश पाल। उनका दावा था कि उन्हें जानकारी मिली है कि चुनाव क्षेत्र के बाहर से लोगों को फर्जी मतदान के लिए बुलाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों को मदरसों और विद्यालयों में ठहराया गया। पाल ने यह भी दावा किया कि बुर्का पहने महिलाओं की ओर से फर्जी मतदान करने की कोशिश की गई। पाल बोले कि फर्जी मतदान को रोकने के लिए पुलिस को निश्चित तौर पर इसकी जांच करनी चाहिए। उनका आरोप है कि यह सब पुलिस के लचीले रवैये के कारण ही हो रहा है। हमने शिकायत की है, लेकिन पुलिस फिलहाल कुछ भी नहीं कर पा रही है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है यूपी चुनाव में ये जो भी अव्यवस्था हुई उसका जिम्मेदार कौन है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम निष्पक्ष, बेधड़क और बेबाक खबरों से खुद को अवेयर रखने के लिए वीके न्यूज यूपी के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।